आपका स्वागत है अभिनंदन। आज इस गुरु के महापर्व पर हम लोग विचार करेंगे। गुरु का महत्व जीवन में बहुत बड़ा होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर ब्रह्मा, हमारे आदि जो गुरु हैं वो ब्रह्म जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इन्होंने सृष्टि बनाई है। गुरुर विष्णु, दूसरे गुरु हैं हमें पालनहार, जो हमें पाला पोषा ये सारा संरचना को स्थापित करते हैं। गुरुर देवा महेश्वरा, तीसरे गुरु हमारे भगवान शिव हैं, जो पृथ्वी पर धार अत्याचार जब बढ़ता है तो उसका विनाश करते हैं। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, अगले गुरु हमारे पर माने माता, ब्रह्म माने पिता, माता पिता हैं। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन पांचों को मेरा हृदय से प्रणाम। गुरु की महिमा भारतीय संस्कृति में बहुत प्राचीन है, बहुत ही श्रेष्ठ है। भारत का नाम अगर दुनिया में विश्व गुरु के रूप में फैला तो उसमें इस व्यवस्था का बड़ा योगदान हुआ। व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का विकार ना आने पाए, इसकी सारी व्यवस्थाएं गुरु समय समय पर हमें मार्गदर्शन प्रेरणा देता है। गुरु गोरक्षनाथ के बारे में कहा जाता है कि उनके अंतिम गुरु, अंतिम शिष्य, अंतिम गुरु गुरु गोरखनाथ नहीं, गुरु मच्छेंद्रनाथ के जो गुरु थे, गुरु गोरखनाथ जी थे, तो अंतिम नहीं थे। इसके पहले 18-17 गुरु और हो गए थे। कहते एक जगह गुरु गोरक्षनाथ गए थे, लेकिन उसके पहले एक परिवार में एक युवती थी, लड़की थी, उसके वर को देखने वाले आने वाले थे। पिताजी ने कहा कल तुम्हारे वर तुम्हें देखने आने वाले हैं, लड़की को देखने वाले हैं, तो कल घर में थोड़ा सा भोजन वगैरह बढ़िया बनाना। और इतना कह के वो चले गए थे। प्रातःकाल गुरु गोरखनाथ वहाँ पहुँच गए। सायंकाल मेहमान आने वाले थे, लड़की और घर पे कोई नहीं था। लड़की ने सोचा कि ये तो मेहमान लोग पहले आ गए, उनको ये नहीं पता था कि ये साधु हैं, कौन है क्या नहीं। तो उन्होंने कहा कि पिताजी तो है नहीं, घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो मेरा काम है कि पहले मैं भोजन बना के खिलाऊँ उनको। तो उस समय घर में धान होता था, चावल नहीं होता था। धान कूटने की आवाज़, कहाँ कूच ले, धान बना ले, चावल बना ले, फिर बना के खिलाए इनको। तो दोनों हाथ में चूड़ियाँ पहनी थी वो। उसने काड़ी पे कूच करके आवाज़ नहीं, खन खन की आवाज़ नहीं, तो कहाँ होगा गुरु को मालूम ना हो जाए, इसलिए चूड़ियों को अलग करना शुरू किया। जब 2-3 चूड़ी जो बची तब भी आवाज़ बच के मुसल तो आवाज़ आती थी। इस क्रिया को भगवान गुरु गोरक्षनाथ देख रहे थे। अंत में उसने कहा कि सारी चूड़ियाँ तोड़ दिया, एक एक चूड़ी रहेगी, अब ये खनकेगी नहीं। तो गुरु गोरक्षनाथ ने उसी समय कहा कि लड़की मेरी गुरु हो गई आज से। इसने जीवन में बहुत खड़काने वाले लोग नहीं रखती, जीवन में बहुत ज़्यादा ताम झाम ये खड़काता है। जीवन में बहुत लोगों से मिलना जुलना भी हानिकारक होता है। ये जितने लोग मिलते जुलते हैं, ये सब एक दिन कोई ना कोई गड़बड़ रहेगा। इसलिए थोड़ा एकांत में, थोड़ा कम लोगों के साथ उन्हें प्रेरणा मिली, और वहीं से गुरु वापस आए और उसे मन में उससे उन्होंने इच्छा दिया। आज के संसार में गुरु खोजना बहुत ही कठिन है।
किस प्रकार का गुरु चाहिए आपको, क्या बनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। आप जो विधा आप जानना चाहते हैं वैसे गुरु खोजिए। आपको पैसे कमाना चाहिए, भौतिक चीज़ चाहिए, तो आप वैसे गुरु खोजिए। तभी तो आपको उस काम को जानता है, तभी तो आपको बताएगा ऐसे ऐसे करो तो ऐसे मिलेगा तुम्हें। राजनीति में गुरु खोजना है तो राजनीति का जानकार चाहिए, तभी तो राजनीति की बात बताएगा आपको। बिजनेस में काम करना है, फ़ायदा उठाना है, बिजनेस खड़ा करना है, तो आप बिजनेस वाली बात जानिए, बिजनेस के गुरु खोजिए। जो मास्टर है, बिजनेस मास्टर है, उनको खोजिए। अगर विषयों का जानकारी करना, विद्या का जानकारी करिए, तो जो विषय के अध्यापक हैं उनको खोजिए। मैथ का, फिजिक्स का, इंग्लिश का, अगर ये चाहिए आपको तो इसके जो जानकार है उनके पास जाना पड़ेगा। संगीत में जानना चाहते तो संगीत के गुरु खोजना पड़ेगा। लेकिन एक गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमें इस भौतिक संसार से सब कुछ करते हुए भी अलिप्त की भावना स्थापित करे हृदय में। हमें उस परमात्मा तक का रास्ता दिखाने वाला गुरु चाहिए। ना हमें राजनीति वाला चाहिए, ना हमें बिजनेस वाला चाहिए, ना हमें संगीत वाला चाहिए, ना कुछ चाहिए। एक ऐसा हमें गुरु की आवश्यकता है जो हमें सारे बाधाओं से दूर करता हुआ, काटता छाटता हुआ हमें परब्रह्म तक ले जाए, भगवत तक प्राप्त करे। आज आते हैं, गुरु जी मेरा काम कैसे हो जाएगा, मेरा ये काम मिलना है, तो गुरु भी जान गया कि भौतिक चीज़ मांगने आया, तो उसको उसी तरह के उत्तर देते हैं। नहीं तो नहीं आएगा, सीखेगा ही नहीं कुछ, इसलिए उसको उसी तरह का मार्गदर्शन मिलता है। और फिर कहते गुरु जी तो आप तो ऐसे कर रहे थे, बोले ऐसा ना करेंगे तो आप संतुष्ट नहीं होंगे, तो आप चाहते क्या हैं, आप जो चाहते हैं वही हम बताते। शिष्य के मन में गुरु के प्रति अगाध प्रेम। कहते भगवान ध्रुव लौट रहे थे तो नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा ध्रुव बताइए आपको क्या चाहिए, राजपाट, धन दौलत कुछ चाहिए? बोले नहीं, मुझे भगवान की प्राप्ति करना है, मुझे ईश्वर चाहिए, परमात्मा चाहिए। तो नारद जी ने कहा अब इसका दृढ़ विश्वास हो गया, अभी कम उम्र का बालक है और भगवान की प्राप्ति के लिए बात कर रहा है, इसे सांसारिक वस्तुएं कुछ नहीं चाहिए। तब उन्होंने नारद जी ने भगवान ध्रुव को मार्गदर्शन दिया, प्रेरणा दिया, आप ऐसा ऐसा करेंगे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सतगुरु की प्राप्ति बड़े सौभाग्य से होता है। कहा जाता है कि पानी पिए छान के, गुरु करे जान के। गुरु को प्राप्त होना बड़ा कठिन कार्य है। शीश उतारो गुर दिए तब भी जान सुजान कहा गया। अगर सर को कलम करके उसकी कीमत चुका दी जाए, हमें सच्चा गुरु मिल जाए, तब भी वो जान सस्ती है, मतलब वो सौदा सस्ता है। आज के गुरु दिन भर भौतिक की बात करते हैं, शिष्य भी बात करते रहते हैं। सुबह प्रातःकाल अच्छे प्रवचन होते हैं, शाम के तमाम समाचार पत्रों में वायरल होता है उनके जीवन के बारे में। श्रद्धाएँ घट रही है, विश्वास घट रहा है। तो आप जिस प्रकार के गुरु को चाहेंगे वैसे गुरु आपको मिलेगा, खोजेंगे तब मिलेगा। सच्चा और असला गुरु है, आपको धिक्कारेगा, आपको भगाएगा, आप चले जाओ यहाँ से, डांटेगा, डंडा मारेगा, भाग जाओ यहाँ से, कोई शिष्य से नहीं बनाएंगे आपको। उसके बाद भी आप जो है आप बने रहिए उनके सानिध्य शरण में। एक दिन उसकी दृष्टि पड़ेगी और फिर आपको वो प्रेरणा देगा, आपको शिष्य बनाएगा। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक पूज्य बाला माधव सदाशिव राव गोलकर जी अखंडानंद के आश्रम में गए थे। उन्होंने कहा ये तो बहुत पढ़ा लिखा विद्वान आदमी आ गया आश्रम में हमारे, ये सब बर्तन वर्तन कैसे धुला? तो उन्होंने काम दिया कि जाओ ये जूठे बर्तन है और नदी में धुल के लाओ। बोले इतना बड़ा प्रोफेसर, BHU का प्रोफेसर हूँ मैं और ये काम मुझे दे दिया, बर्तन धुलो, जूठे बर्तन धुलो। उन्होंने कहा हाँ गुरुदेव जी। उन्होंने जूठे बर्तन सब रखे और जाकर नदी में चमका के ला दिए, रख दिए। झाड़ू पोछा के लिए कहा कि झाड़ू करिए इसमें, वो भी बड़े अच्छे तरह से किया।
गुरु ने समझा, अब इसके अंदर शिष्यत्व का बोध हो गया, अब ये शिष्यत्व को प्राप्त कर सकता है। अब गुरु के नज़दीक जाने की इसकी लालसा अंदर से है, ये कुछ जानना चाहता। जैसे नचिकेता ने अपने पिता से प्रश्न करने लगे, यक्ष से प्रश्न करने लगे। का अर्थ है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, आपके भटके हुए जीवन को सच्चाई की ओर ले जाए, आपके अंदर से लोभ मोह मत्सर ईर्षा द्वेष ये सब चीज़ें निकाल के बाहर कर दे, वो घुसने ना पाए, प्रवेश ना होने पाए। ये जिसकी जिम्मेदारी है वो है गुरु। गुरु का ये अर्थ नहीं कि कुछ पैसा दे दिया जाए और वहाँ चला जाए, भगवान मेरे लिए कुछ जाप तप मंत्र यंत्र करिए ताकि मेरा ये काम बन जाए, मेरा वो काम बन जाए, मुझे ये मिल जाए। ये गुरु नहीं, ये गुरु हैं लेकिन दूसरे तरह के गुरु हैं। ये हमें परमात्मा तक पहुंचाने वाले गुरु नहीं हैं, ये हमारे विकारों को दूर करने वाले गुरु नहीं हैं। ये तो आपकी जेब देखते हैं, आपका पैसा देखते हैं, कितना हमारे पर दान कर सकता है, खर्चा कर सकता है। ऐसा जिसका चिंतन होता है वो गुरु नहीं बन सकता। गुरु पाने के लिए बहुत परिश्रम, बहुत त्याग, बहुत साधना, भगवत कृपा से गुरु मिलेगा। और बिना गुरु के आपको ज्ञान नहीं मिल सकता, आपको दिशा नहीं मिल सकती। दिशा ज्ञान पुस्तकों से पा सकते हैं। हमारे पुराण और वेद में भी ये बातें अच्छी अच्छी लिखी है, उनको अपना गुरु बना लीजिए। गुरु ग्रंथ साहब, सिखों के कोई गुरु नहीं होते, वो किताब को गुरु बनाए हुए हैं। गुरु ग्रंथ साहब के ही प्रणाम लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, उसका कोई आदमी गुरु नहीं है। परम पवित्र भगवान उसको गुरु मान दिया। भगवान बुद्ध ने कहा जब कोई असल आदमी ना मिले तब आप आत्मदीपो हो, अपनी आत्मा को गुरु मान लीजिए। जो आत्मा से परिचय करा दे, आप कौन है, कहाँ से आए, क्या करने के लिए आए, क्या लक्ष्य है आपका, और इसके बाद कहाँ प्रस्थान करना है आपको, ये बात बता दे, जना दे, वही असला गुरु है। महर्षि अरविंद, महर्षि महर्षि योगी ने कहा है कि 33 करोड़ देवता जो धरती पे थे, तो आज 33 करोड़ आदमी यही देवता है हमारे। इनकी जन चेतना को जगा दो, यही गुरु चेतना है हमारी, गुरु भक्ति है। आध्यात्मिक गुरु जो कर्म काज सिखाए, जो पूजा पाठ सिखाए, वो एक अलग प्रकार का गुरु है। लेकिन आपके ये विकारों को प्रवेश ना होने पाए जीवन में, इसकी रोकथाम, इसकी योगक्षेम अगर कोई करता है तो आपका सद्गुरु है, आपको उस परमात्मा तक ले जाने के लिए आगे आगे अग्रसर रहेगा। और आपके अंदर, आपके मन में, आपके अंदर विचार में कोई बात विकृति आती है तो वो आपका वो विकृति को दूर करने का काम वो गुरु करेगा। ऐसे गुरु की प्राप्ति मिले, परमात्मा की असीम कृपा हमें हो, ताकि हमें ऐसा कोई मार्गदर्शक, हमें कोई ऐसा प्रेरणा देने वाला महापुरुष गुरु के रूप में मिले जो हमारे विकृतियों को दूर कर सके। मैं बार बार कहता हूँ, इस सेवा के कार्य में आप आए हैं, आपकी थोड़ी बड़ी आवश्यकता तो पूरी हो सकती, लेकिन मेरा जो सोचने का तरीका यही है कि आपके अंदर की लालच लोभ को ख़त्म करना। आप देश को जानिए, राष्ट्र को जानिए, परमात्मा को जानिए, ईश्वर की व्यवस्था को जानिए। आपके अंदर का जो स्वार्थ है, लालच है, धीरे 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 वो घटना हो जाए और आप इस कार्य से जुड़ करके अपने जीवन में त्याग और सेवा का भावना जगा सके। इसी से इस कार्य को थोड़ा मनुष्य के साथ जोड़ने का काम सोचा जाता है कि एक सेवा कार्य खड़ा करें, उसमें बहुत से लोगों को जोड़ें जिनके जीवन की जो कमियां हैं, जो स्वार्थ है, लालच है, लोभ है, उसको निकाले, बाहर करें। इसी उद्देश्य से धन्वंतरी सेवा संस्थान की स्थापना की और इसमें व्यक्तियों को लिया, नहीं तो अकेले स्वयं कर सकते हैं। लेकिन यह विकार, जैसे ईसाई समाज कहता है कि ये सब समाज के लोग पापी हैं, इनके पापों को दूर करना हमारा धर्म है। इस्लाम के लोग कहते हैं काफिर हैं, ये अज्ञानी लोग हैं, मूर्ति पूजक हैं, इनके इस अज्ञानता को दूर करना हमारा धर्म है। अपना भी उद्देश्य यही है कि जो आदमी जुड़े हमारे साथ, चाहे व्यक्ति
कोई भी हो, कई राजनेता जुड़ते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ आपको भी निस्वार्थ सेवा जगानी पड़ेगी मन में। किसी प्रकार का इसके बदले में इच्छा मत करो, यही तुम्हारी अच्छाई होगी। किसी को तुम्हारे जीवन का एक कल्याण का रास्ता निकलेगा। और यहाँ आकर के कुछ मत सोचो कि मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। अगर वे बुराइयाँ निकल गई तो आप परमात्मा के सानिध्य में आ जाएंगे, सन्निकट आ जाएंगे। ऐसा इस कार्य को जोड़ने का एक लक्ष्य उद्देश्य है। परमात्मा हमारी रक्षा करे, हमें कोई ना कोई एक अच्छा महापुरुष हर जीवन को, हर व्यक्ति को एक कोई ना कोई प्रेरणा देने वाला, जो उसको गलत ना होने पाए, जीवन में कोई भी गलती ना उत्पन्न होने पाए, मन में विचार आते ही गुरु के दर्शन हो जाए, अरे वो तो खड़े हैं मेरे सामने, मैं कैसे करना चाहता हूँ। एक आदमी ने, शेख ने एक चोर को रख लिया, चोरी करना उसकी आदत में आ गया। उसने कहा कि ठीक है आप चोरी कर सकते हैं हमारे यहाँ, लेकिन एक सजगता से चोरी कर लेना, सजग रहना, चोरी कर लेना। तो जब वो चोरी का मौका मिले तब उसके अंदर सजग आ जाए, जग जाए, तो चोरी ना करे। धीरे धीरे उसके चोरी के संस्कार को मिटा दिया उन्होंने, वही उसके गुरु बन गए। परमात्मा की ऐसी आशीर्वाद से हमें ये सब ऐसे योग्य गुरु, योग्य प्रेरणा देने वाले, योग्य सुधारक हमारे जीवन में प्राप्त हो, ये ईश्वर की कृपा से है, जिससे हम अपने जीवन को सफल एवं सार्थक बनाए। आज के गुरु पर्व पे बस इतना ही। जय